अलग मतलब निकाला गया। अवध में सन्यासी बाबा, अवध में सन्यासी बाबा अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। ताल्लुकदारों जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान, किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। तरह तरह के कर वसूलते थे। देखिए तो तरीका आना चाहिए। एक बाबा रामचंद्र थे अवध में, उनका आंदोलन असहयोग वाला जो था ताल्लुकदारों जमींदारों के खिलाफ। ये क्या कर रहे थे? किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती। उनके पट्टे निश्चित नहीं थे। उनके पट्टे निश्चित नहीं, उन्हें कभी भी जमीन से हटाया जा सकता था। उन्हें कभी भी जमीन से हटाया जा सकता था। पट्टे निश्चित नहीं थे। उन्हें कभी भी जमीन से हटाया जा सकता है। किसकी जमीन से? उनकी स्वयं की जमीन से। देखो आगे, किसान चाहते थे कि क्या चाहते थे? लगान कम किया जाए। देखो, लगान कम किया जाए। लगान कम किया जाए। आगे देखो क्या लिखा? बेगार खत्म हो। लगान खत्म कम किया जाए, बेगार खत्म किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया। अरे
इस तरह अवध के किसानों ने असहयोग आंदोलन का अलग मतलब निकाला। नंबर 2 लिखो। आदिवासी किसानों ने भी आदिवासी किसानों ने क्या करा? आदिवासी किसानों ने भी असहयोग आंदोलन का अलग मतलब निकाला। देखो इसको क्यों देख लिया। देखो आदिवासी किसानों ने भी अलग अलग मतलब निकाले। आंध्र प्रदेश की देखो, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र आंदोलन फैल गया। एक उग्र आंदोलन फैल गया। अंग्रेजी सरकार ने वहाँ के लोगों को जंगलों में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। लगा दी जंगलों में पाबंदी। उनके मवेशी उनके जंगलों में लकड़ी बीनने, उनके जंगलों में लकड़ी बीनने, उनके जंगलों में लकड़ी बीनने, मवेशियों को चराने, आदि पर पाबंदी लगा दी। उनको बेकार करने पर मजबूर किया गया। आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू
के नेतृत्व में चलाया गया। वो तो लिख लिया आपने। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू। उसका दावा था कि भारत हिंसा के द्वारा ही आजाद हो सकता है। हिंसा के द्वारा आजाद हो सकता है। लिख लिया? ये आपका क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर। दोनों तरीके की चीजें हो गई। किसानों ने क्या निकाले और आदिवासी किसानों ने क्या मतलब निकाले। वहाँ केवल क्या प्राप्त करना चाहते थे कि लगान कम हो, कर कम वसूले या कर वसूले है, पट्टे को निश्चित कर दे, बेगार ना किए जाए और जो जमींदार है उसका सामाजिक बहिष्कार करें। समझ गए? हाँ तो अलग मतलब। आदिवासी किसान क्या कह रहे हैं? अल्लूरी सीताराम राजू अब ये आज़ादी चाहते हैं। ये भारत को क्या कराना चाहते हैं? आज़ादी। और वहाँ के किसान क्या कह रहे हैं? आज़ादी नहीं कह रहे, ये तो कह रहे हैं कि हमारी जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। अलग अलग मतलब नहीं। तो इस तरीके से ये तो कह रहा है कि अहिंसा नहीं हिंसा, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं अहिंसा। दोनों में अंतर था कि तो ये अपने तरीके से मतलब निकाल रहे थे कि अहिंसा का सारा नाम लेना, हमें हिंसा का सारा लेना। अभी हम क्या कर सकते हैं? भारत को आजाद कर। तो इस तरीके से दोनों ने अलग अलग मतलब निकाले। अब अपना चलेगा बागानों में स्वराज। स्वराज्य का मतलब क्या है? अपना राज्य स्वयं का, जिसमें हम स्वतंत्र तरीके से समानता के साथ में जी सकें। किताबें निकाल लो, पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसको लिखेंगे। प्रश्न ऐसे ही आएगा, ध्यान रखना। पेपरों में क्या आएगा? प्रश्न कैसे? इसी तरीके से प्रश्न आएगा पेपरों में। ये पूछेगा यह सब आंदोलन का शहरी शहरों में क्या हो, कैसे कैसे आंदोलन करा वो बताओ, गाँवों में कैसे करा वो बताओ। यदि वो 4 नंबर का आता है तो बड़ा लिखना है, छोटा आता है तो छोटा। बागानों में स्वराज क्या है वो हमने अभी पढ़ा था कुछ दिनों पहले, निर्मित मजदूर वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। हमने देखो किसके लिखे? किसानों का, आदिवासी किसानों का। अब जो मजदूर थे वो क्या मतलब निकाल रहे हैं, तो उसको हम अलग प्रश्न बनाकर लिखेंगे। लेकिन यदि बड़ा प्रश्न आता है कि लोगों ने क्या क्या मतलब निकाले, तो आपको किसानों का अलग लिखना है, पॉइंट एक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आदिवासी किसानों का अलग, तीसरा पॉइंट मजदूरों का अलग पॉइंट। लेकिन हम अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अलग से प्रश्न बन सकता है। बागानों में स्वराज्य पर टिप्पणी लिखो, इस कारण हम इसको अलग पढ़ रहे हैं और अलग लिखेंगे। देखो, असम के बागानी मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया। बात समझ में आ गई? महात्मा गांधी तो कह रहे हैं कि हमें भारत आजाद कराना है, लेकिन असम के जो बागानी मजदूर हैं वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जिस 4 दीवारी में वो बंद हैं, बस वो 4 दीवारी से बाहर आ जा सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? असम के बागानी मजदूर। बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट हो गया अपन का। प्रश्न वही है, बस हेडिंग अलग डालनी है कि बागानों में स्वराज।
बागानों में स्वराज्य में क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था? यहाँ थे मजदूर, और ये क्या मतलब निकाल रहे हैं कि जिस चार दीवारी में हम कैद हैं, उसमें से क्या हो, बाहर आ जा सकें। बस ये था इनका क्या, आजादी का मतलब। ये मतलब आगे बात समझ में? किसान अलग कह रहे हैं कि लगान कम करो, कर कम वसूलो, पट्टे निश्चित करो, बेगार मत करो, जमींदारों को बहिष्कार करो। अलूरी जी सीताराम राजू कह रहा है कि भैया हमें आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी का मतलब लेता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें तो केवल कह दें वहाँ से हमें आ जा सकते। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने गांवों में संपर्क रख सकें। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आ जा सकें। दूसरा, गांवों में संपर्क रख सकेंगे। कौन के गांवों में? खुद के गांव। तो आप जब लिखोगे बागानों में स्वराज, तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे ना, इनको आप क्या करोगे, ऐसे लिख लेना कॉपी में, समझ गए? तो जो वीडियो देख के लिख लेना, या मैं लिख दूंगा, यहाँ पर पढ़ लेंगे, और वहाँ घर जाके आराम से मोबाइल में सर्च करके नहीं आराम से डाल देते हैं। तो इन पॉइंटों को लिख लेंगे, है ना? आगे देखो, 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती। अब क्या था? ये तो हो गया स्वराज का मतलब मजदूरों को। अब अलग से हमें ध्यान रखना है कि एक एक्ट था 1859 में, क्या नाम था उसका? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये एक्ट क्या था? क्या कह रहा है ये एक्ट आपसे? बिना इजाजत बागानों से मजदूर बाहर नहीं जा सकते। ये क्या था? एक एक्ट था जो आपको ऐसे बॉक्स में बंद करके उसी प्रश्न के अंदर पटक देना। जैसे आपका प्रश्न ये चलता रहेगा, और ये बॉक्स में जो ऐसे फालतू आ रहे हैं ये भी आपको वहाँ उसी जगह मिलेगा, है ना? तो ये तरीका है, आने वाले टाइम में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि पूरा प्रश्न का आंसर एक साथ तो मिलेगा नहीं आपको किताबों में। तो आपको क्या है, खुद को ही चाटना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ें आएंगी तो उसको बॉक्स में करके अलग से पटक। और देखो क्या था, उन्हें इजाजत मिलने ही कभी मिलती थी यदि कोई ज़्यादा खास है। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो मजदूरों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने बागान को छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, तो इसलिए अब हर एक को गाँवों में जमीन मिल जाएगी। और क्या था? गाँवों में जमीन मिल जाएगी। किसकी वजह से? गांधी जी की वजह से। गांधी राज अब आने वाला है। और क्या है? लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों के हड़ताल के कारण रास्ते में फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, बुरी तरह से पीट डाला। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। कहने का मतलब ये वहां पे मुद्दे उठाए नहीं गए। उन्होंने स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। किसका अर्थ निकाला? स्वराज शब्द का अर्थ
क्या करा? इस आंदोलन में क्या था? स्वराज, यहाँ लिख रखा था। तो स्वराज इसमें था ऐसे आंदोलन में, तो सभी ने क्या करा? अलग अलग मतलब निकाला। यहाँ पर हम कर सकते हैं मजदूर, इन सभी ने क्या निकाला? अलग अलग मतलब। उनके लिए ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। कौन सोच रहे? ये किसान, आदिवासी, ये मजदूर, सभी क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि उनकी जो परेशानियां क्या हो जाएंगी? खत्म। फिर भी आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। केवल एक आदिवासी थे जिन्होंने आजादी का मतलब क्या निकाला? आजादी, कि हमें देश को आजाद कराना है। और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर वे जुड़ गए। गांधी जी का नाम लेकर काम करवाते। अरे पता नहीं है गांधी जी के व्यक्ति कौन कह रहे हैं? आदिवासी लोग। ये अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर रखते थे केवल आदिवासी लोग। वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन के अंग बन गए जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? ये चीजें किसकी हो गई? किसकी है ये है असहयोग आंदोलन की में जो स्वराज्य स्थापना का जो प्रश्न उठा था, उसका इन्होंने अलग अलग मतलब निकाला। तो हम प्रश्न के रूप में किसान और आदिवासियों को तो देख चुके हैं, ये है मजदूरों का। लेकिन बात ये क्या हुई कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्या हुई बताओ? क्या रीजन निकला? क्या रीजन निकला कि क्या रीजन निकला? बताओ। रीजन ये निकला आज की तारीख है 10। रीजन ये था कि असहयोग आंदोलन, सबसे पहले तो ये बताओ कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? आपकी किताब के अकॉर्डिंग हमको याद कर रखना है जनवरी 1921। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? 1 अगस्त 1920। लेकिन किताब के अकॉर्डिंग इसका कोई रोल दे नहीं रखा है। यहाँ रोल से भी दे रखा है कि दिसंबर 1920 में क्या हुआ? इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, नागपुर अधिवेशन। ये तो हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि नागपुर अधिवेशन है कि कलकत्ता अधिवेशन। तो वो कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन तो ये था। प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तब दिसंबर 1920। इसका ने स्टार्टिंग कब से मालूम है? ये जनवरी 1920। किसने चलाया ये आंदोलन? गांधी। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि ये जो आंदोलन है वो कैसा होगा? हिंसात्मक। हिंसात्मक का मतलब हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। किसमें? इस आंदोलन। अब क्या ये आंदोलन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे बढ़िया, सभी लोग इससे जुड़ गए, बहुत अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ रहा था और हम आज़ादी के बहुत करीब थे। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी। वहाँ पर एक घटना ऐसी घटी और वो थी चोरी चोरा कांड। ये कौन सी घटना थी? कब? 1922। कौन सी घटना थी? 1922 की। आपकी में डेट नहीं दे रखी है तो हमें डेट को याद करने की जरूरत नहीं। डेट है आपकी 5 तारीख। कितनी तारीख? 5 फरवरी। 4 या 5 फरवरी।
है ना, दैनिक रखी है। सब याद रखना कि 4 या 5 फरवरी है, लेकिन सन क्या है 1922। तो ये चोरी चोरा कहाँ पर है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर एक जुलूस निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, जिस पर पुलिस वालों ने क्या कर दिया, हमला करके कुछ व्यक्तियों की पिटाई कर दी। क्या कर दी? पिटाई कर दी, जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस वालों को पुलिस थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। अभी हमें आंकड़े क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं। वैसे कहीं कहीं अलग मिलेंगे, और वैसे है कितनी 21, कितने हैं 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। हमारी किताब में कुछ नहीं है, बात वो है। किताब में यदि होता है तो हम यहाँ सब कुछ लिखते, लेकिन किताब में नहीं है, इस कारण हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैंने बोल दिया है कि 4-5 फरवरी को क्या हुआ, चोरी चोरा कांड हुआ गोरखपुर में। यहाँ पर बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने जबरदस्ती हमला किया, लोगों की पिटाई करी, तो उससे उग्र हो गई और उसको पुलिस वालों को पुलिस थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। और कहा जाता है कि 21 पुलिस वाले थे। तो ये घटना 4 या 5 फरवरी, 12 फरवरी को ये आंदोलन वापस ले लिया। क्या कर लिया गया? ये आंदोलन 12 फरवरी को वापस ले लिया। कहाँ पर लिया हो, बारडोली में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा, कुछ जगह पर इस आंदोलन को क्या कर दिया, वापस। बहुत सारी चीजें हैं जो किताब के अंदर नहीं है, इसी कारण किताब में जो कुछ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो यह बहुत बीच में बहुत सारी घटना, बहुत सारी बातें, लेकिन हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? किताब के अकॉर्डिंग। किताब में बहुत कुछ है, अब आपको हम ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, ना आप समझोगे और ना ही कोई। क्या समझ में आया कि 12 फरवरी को ये आंदोलन वापस ले लिया गया, किसकी वजह से? चोरी चोरा कांड की वजह। समझ गए? अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उससे पहले एक पेज को पढ़ दो, और यहाँ ये दे रखा है, ये वाला बॉक्स, ये आपको करना है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक सत्याग्रह हुआ, बारडोली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? बारडोली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह है ये? बारडोली सत्याग्रह। कहाँ पर है? गुजरात में। इस गुजरात में क्या है कि वही किसानों की लगान वाली प्रॉब्लम, तो इस आंदोलन के लिए किसको चुना गया? इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई
पटेल। लेकिन यहाँ अभी तक ये सरदार नहीं है। इस आंदोलन में यहाँ की महिलाओं ने इनको किसकी उपाधि दी? महिलाओं ने दी, महिलाओं ने उपाधि दी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। किसकी? सरदार। तो ये भी याद करके आपको रखना। इसमें नहीं दे रखा है किताब में, इसमें दे रखा है कहीं की उपाधि दी सरदार की, इसमें नहीं दे रखा है। ये तो इसको पता है वो बता देता है, इसको नहीं पता है वो कोई लेना नहीं है ना। हम किताबें हमारी पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। तो ये पता लग गया। तो ये बॉक्स में आपको लिखना है क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। अब है 7 अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने ऐश्वर्य वापस ले लिया। और क्यों ले लिया? क्योंकि उनको लगा कि आंदोलन कैसा हो रहा है, हिंसक। हिंसक होने की वजह से उन्होंने इस आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। क्योंकि कैसा हो गया? हिंसक हो गया। और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, ऐसा कहकर उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। और कांग्रेस से कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके हैं। 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। तो इसी बीच CR दास मतलब चित्तरंजन दास, CR दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। क्या नाम था? स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और CR दास। पूरा नाम चित्तरंजन दास। समझ में आ गई? ये याद करके रखना। कब किया? 1923 में। कहीं कहीं इसकी स्थापना मार्च में दिखा रखी है, कहीं कहीं जनवरी में दिखा रखी है, लेकिन है 23। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा हो गए जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में 20 के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। प्रॉब्लम क्या आ गई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद तो ये पूरी तरह से धराशायी हो गई, जो हमने पढ़ा था पहले। और चीज पढ़ेंगे हम, इसमें आएगा आने वाले पाठ में। इसके बारे में है औद्योगिक क्रांति के बारे में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में आएगा, उसको भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। 1929 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजर गए। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना है और उसके बारे में सुझाव देने। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बात समझ में आ गई? यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या? कल हम क्या पढ़ेंगे बताओ? कल हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन?
साइमन कमीशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्यों भेजा गया, बताओ क्यों भेजा गया? भारतीय संविधान की कार्यशैली की जांच करने। भारतीय संविधान की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए सर जॉन साइमन कमीशन, क्या नाम है? सर जॉन साइमन, इनके नेतृत्व में एक कमीशन भेजा गया और उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। इसको हम पढ़ेंगे कल, समझ गए? बहुत लंबी हो गई विचार।